Hello friends, I am back with one more video. Today I am going to discuss secondary key in different types of keys. Till now I have discussed super key, then candidate key, then primary key. After it I have discussed partial key and composite key. And in my yesterday video I discussed unique key and surrogate key. Now today in my lecture I am going to discuss secondary key, right? और प्राइमरी की और सेकेंडरी की के बीच क्या डिफरेंस है मैं ये भी डिस्कस करूँगी आपके साथ. अब बड़ी जगह कभी भी यूट्यूब पर या गूगल में सर्च करोगे सेकेंडरी की क्या है तो बड़ी जगह आपको एक ही पॉइंट दिखने को मिलेगा. सेकेंडरी की इज अ कैंडिडेट की विच इज़ नॉट सेलेक्टेड बाय डेटाबेस यूज़र. मीन्स आप जानते हो कि सुपर की से वी रिट्रीव कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की से प्राइमरी की. कैंडिडेट की में वो की जिसको डेटाबेस डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट करता है वो प्राइमरी की बन जाती है. और रेस्ट ऑफ ऑल जो नहीं इम्प्लीमेंट करता है बड़ी जगह पढ़ोगे उनको नाम दिया गया है ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की. मीन्स ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की को एक ही बोला गया है बट दिस इज़ नॉट ट्रूथ. सेकेंडरी की डिफरेंट होती है. सेकेंडरी की में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स हमारे सेकेंडरी की में होते हैं वो एट्रीब्यूट सुपर की में नहीं होते हैं. जैसे आप सभी को सुपर की का डेफिनेशन अभी भी पता होगा कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टपल को रिलेशन में से. और इन्हीं सुपर की में से जो मिनिमल कीज होती हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कैंडिडेट कीज बन जाती हैं. और इसी कैंडिडेट की में जिसको आपका डेटा बेस डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट करता है वो प्राइमरी की होती है, राइट. और रेस्ट ऑफ ऑल कौन सी होती है ऑल्टरनेट कीज. तो सेकेंडरी की का डेफिनेशन है कि सेकेंडरी की में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सुपर की के एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं. मीन्स इट डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम सुपर की, राइट. इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है जो सुपर की का एट्रीब्यूट हो. तो सेकेंडरी की इज टोटली डिफरेंट. इट इज नॉट द ऑल्टरनेट की, राइट. अब होता क्या है यूज इसका सेकेंडरी की का समझो आप कि जब हमारे पास प्राइमरी की अवेलेबल है यूनिकली टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो सेकेंडरी की कहाँ यूज होती है. सेकेंडरी की यूज होती है वहां पे जहां पे प्राइमरी की इज नॉट एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स. जैसे सपोज अगर किसी का एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जब कोई पहुंच जाता है, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, हमारे पास आलिया है, राइट, हमारे पास सपोज संजय है, ही बिलोंग्स टू गालीगढ़. एंड इन गालीगढ़ जब उसके लिए कोई पार्सल आता है तो गालीगढ़ में वो कौन सी स्ट्रीट में रहता है, कौन सी उसका रेफरेंस पॉइंट है, वो जो स्ट्रीट नंबर होगा या हाउस नंबर होगा वो होगा उसका सेकंड रेफरेंस पॉइंट. और इसी सेकंड रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी की, राइट. उसी सेकंड रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी की. यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे इट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडेक्सिंग फॉर बेटर एंड फास्टर सर्चिंग. अब जैसे हम सभी जानते हैं ये आपकी सपोज ये आपकी बुक है डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है. आई होप आप सभी को पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है. आपने कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ सब्जेक्ट इन द कंप्यूटर साइंस. हम जब भी कोई बुक ओपन करते हैं सबसे पहले उसके कंटेंट्स होते हैं. कंटेंट्स में चैप्टर वाइज शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, उसके आगे लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि ये टॉपिक किस पेज नंबर पर होगा, ठीक है. समहाउ मैंने ये सारी बुक पढ़ी हुई है और अभी मेरा एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे कोई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़नी है. मैंने कंटेंट्स चेक किए, सॉर्ट ये सॉर्ट, यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग तो है नहीं, राइट. आई विल गो डायरेक्टली टू द इंडेक्स. मैं कहाँ जाऊंगी, इंडेक्स पर. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मीन्स आई विल गो टू टी टोपोलॉजिकल दिस इज द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग A.2.5, राइट. सपोज मुझे कोई और टॉपिक सर्च करना है, कोई पाथ लेंथ P, दिस इज द P, पाथ लेंथ.
पेज नंबर 7.65। तो मुझे डायरेक्टली फास्टर सर्च, मेरा रिकॉर्ड कहाँ था, मुझे विद इन सेकेंड पता चल गया वो रिकॉर्ड कहाँ था। सो योर इंडेक्स इज द योर सेकेंडरी की, राइट। सो सेकेंडरी की required in indexing for better and faster searching। स्ट्रीट नंबर, फोन नंबर, मिडल नेम। अब जैसे मिडल नेम की बात करती हूँ मैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट डेटाबेस था, आप सभी जानते हैं। इसमें मेरे पास एक नाम है आलिया, सपोज इसका लास्ट नेम है भट्ट एंड के बीच में मैं लगा दिया। देयर इज वन मोर स्टूडेंट आलिया ZB, लास्ट नेम दोनों बच्चों का सेम है बट दे आर नॉट रियल सिस्टर्स। सपोज देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू गर्ल्स। तो अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, इनको विद मिडिल नेम। मिडिल नेम तो जनरली हम कभी यूज ही नहीं करते हैं, बट व्हेन योर लास्ट नेम फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल गो टू मिडिल नेम, राइट। सो सेकेंडरी की होती क्या है? इन शॉर्ट, व्हेन योर प्राइमरी की डज नॉट प्रोवाइड, when your primary key do not adequately distinguish between different objects, we usually go for secondary reference and that secondary reference called as your secondary key। और इसमें जो भी attributes आप secondary reference के लिए use करते हो, they do not belong to super key, वो super key से different होते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे प्राइमरी की और सेकेंडरी की का डिफरेंस भी लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए, अपने नोट्स के लिए, एग्जामिनेशन में कभी भी इसका डिफरेंस आए आप इसको लिख सकते हो। मोर ओवर आई होप आप सभी को भी प्राइमरी की और सेकेंडरी की के बीच क्या डिफरेंस होता है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बड़ी जगह अगर आप यूट्यूब पर या गूगल में देखोगे तो सेकेंडरी की को ही ऑल्टरनेट की बोला जाता है, बट दिस इज रॉन्ग। नो, secondary key is different, alternate key is different। so thank you so much, I hope आप सभी को समझ आ गया होगा। in my next video I'll discuss foreign key which is the last key in the different types of keys, right। so अगर ये वीडियो समझ आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मोर ओवर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।